मुजफ्फरपुर के गांव-गांव जाकर लोहार समाज को एकत्रित कर और सरकार के खिलाफ 19/4/2022 को जो हमारा नोटिफिकेशन रद्द किया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है, उसमें जो बिहार सरकार का निर्णय है वो हमारे हिसाब से उचित निर्णय नहीं, और LOHR को उसने सुविधा से अलग किया। लेकिन पता नहीं बिहार सरकार के हमारे जो अधिकारी हैं रख दिया। हमारे बच्चे के सामने जो ये सवाल है, ये उनका सवाल जायज़ है। ऐसी स्थिति में अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो वर्तमान जो परिस्थिति है उसके अनुसार तो उनको अन्न पिछड़ा का ही लाभ लेना होगा, और वो कमार का उपजाति के रूप में अगर लोहार को सर्टिफिकेट बना रहा है तो ये नहीं बनना चाहिए। EVC का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो, नहीं तो हम लोग सामान्य का ही लाभ लेंगे। जब तक हमारी लड़ाई, हम सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए ही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोहार भी सत्ता से हटाने या सत्ता की कुर्सी पर बैठाने की ताकत रखता है। हमारा संवैधानिक अधिकार वापस करो। गायघाट प्रखंड मुख्यालय स्थित कर्पूरी स्मृति भवन में लोहार कल्याण समिति की प्रखंड स्तरीय बैठक हुई। अध्यक्षता देवनारायण ठाकुर ने की। प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि लोहार जाति का आरक्षण के मामले में मजाक बना है। सरकार कभी भी हमें पिछड़ा वर्ग, तो कभी अति पिछड़ा वर्ग, तो कभी आदिवासी ST का अधिकार देती है और छीनती है। सरकार को बुलाकर हमें अनुसूचित जनजाति का अधिकार देना होगा। वहीं जिला अध्यक्ष राधेश्याम ठाकुर ने कहा कि लोहार कल्याण समिति लोहार जाति को मुफ्त कानूनी सलाह देगी। कार्यालय पर संपर्क करने पर संगठन के माध्यम से वाद विवाद का समाप्त कराने की पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने ST आरक्षण मामले में कहा कि यह शाब्दिक पेच है। बिहार में लोहार होने की कोई प्रमाण नहीं है, जो बिहार सरकार ही बताती है। लोहरा एक काल्पनिक शब्द है जो अधिकारियों और सरकार में बढ़े सांप्रदायिकता शक्ति का देन है, ताकि लोहार को ST का लाभ नहीं मिले। लेकिन हम लड़कर लेंगे। सड़क से संसद तक तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा अधिकार वापस न मिल जाता है। मौके पर विद्यापति ठाकुर, देवनारायण ठाकुर, शेखर ठाकुर, सुजीत कुमार शर्मा, विश्वकर्मा शर्मा, कृष्ण कुमार, राजेंद्र ठाकुर, प्रमोद कुमार शर्मा, रणविजय कुमार शर्मा, गुणेश ठाकुर, आकाश कुमार, अनिकेत कुमार, अभिषेक कुमार, राम स्वाद ठाकुर, अविनाश कुमार, चांदनी कुमारी आदि उपस्थित थे। देखिए गायघाट से पत्रकार सज्जन कुमार की रिपोर्ट। लोहार कल्याण समिति जिला इकाई मुजफ्फरपुर के गांव-गांव जाकर लोहार समाज को एकत्रित कर और सरकार के खिलाफ 19/4/2022 को जो हमारा नोटिफिकेशन रद्द किया गया है, उसके विरोध में प्रखंड के हर जगह जाकर के धरना माने प्रदर्शन का कार्य करने के लिए, लोगों को एकत्रित करने के लिए हम लोग निकले हैं। पर्चा बता। मैं राधेश्याम ठाकुर लोहार कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष के हैसियत से बोल रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है, उसमें जो बिहार सरकार का निर्णय है वो हमारे हिसाब से उचित निर्णय नहीं है। कोर्ट ने LOHR का सुविधा बहाल रखने का निर्णय लिया, ये सभी लोग जानते हैं, और LOHR को उसने सुविधा से अलग किया। लेकिन पता नहीं बिहार सरकार के हमारे जो अधिकारी हैं, माननीय सरकार में बैठे उच्च पदस्थ लोग हैं, इनको ये बात समझ में आई या नहीं आई, उन्होंने हमको रख दिया। हमारे बच्चे के सामने जो ये सवाल है, ये उनका सवाल जायज़ है। लेकिन हम भी मानते हैं कि अब तो उनको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिलेगा नहीं। इसलिए ऐसे स्थिति में अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो वर्तमान जो परिस्थिति है उसके अनुसार तो उनको अन्न पिछड़ा का ही लाभ लेना होगा। हम इतना रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, चूँकि हम कमार की उपजाति अपने खतियान के अनुसार है नहीं, और वो कमार का उपजाति के रूप में अगर लोहार को सर्टिफिकेट बना रहा है तो ये नहीं बनना चाहिए, और हम लोगों को लोहार ही बनना चाहिए। और तत्काल EVC का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो, नहीं तो हम लोग सामान्य का ही लाभ लेंगे। जब तक हमारी लड़ाई, हम सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए ही हैं। सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला
भी आने का इंतज़ार करेंगे और सरकार पर भी दबाव बनाने के लिए जो हम लोग तरीका अपना रहे हैं, बता ही रहे थे अध्यक्ष जी कि हम लोग गांव-गांव प्रखंड धरना प्रदर्शन करेंगे और बड़े आंदोलन का भी कार्यक्रम तय हो रहा है। तो फिर जो निर्णय होगा वो हमारे बच्चे मानेंगे। अभी तक अपने समस्या के संदर्भ में ज़मीनी स्तर पर बहुतों लोगों की जानकारी नहीं है और ये सवाल बार बार उठता रहता है कि हम हैं क्या। कभी एसटी हो, एक तो सरकार गलत कर रही है, कभी एसटी बना देती है, कभी पिछड़ा बना देती है। तो ये कैसे सरकारी स्तर पर कन्फ्यूजन है, पढ़े लिखे लोग भी कन्फ्यूज हो रहे हैं और आम लोगों तक जो हमारा मुहिम का क्या कहते हैं साथी बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं। तो हम उन लोगों को जागृत करने चले हैं कि यह जो लाभ मिलता है किसी आरक्षण का, वह पढ़े लिखे क्या और अनपढ़ क्या, सब लोगों को मिलता है। सब लोग उससे जुड़े होते हैं, उनके बाल बच्चे जुड़े होते हैं, चाहे वो बैंक से लोन लेना हो वहाँ भी आरक्षण है, चाहे वो सरकार की छोटी छोटी योजनाओं का लाभ लेना हो वहाँ भी आरक्षण है, नौकरी में आरक्षण का मामला है, राजनीति में आरक्षण का मामला है। तो इसके लिए जब तक हम समाज के एक एक व्यक्ति को अपने मुहिम का साथी नहीं बना लेंगे तो क्या हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम एक एक लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, अपने मेंबर बनाना चाहते हैं, इस लड़ाई का साथी बनाना चाहते हैं। इसलिए हम गाँव-गाँव घूम रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष लोहार कल्याण समिति बिहार। मुजफ्फरपुर के गांव-गांव जाकर लोहार समाज को एकत्रित कर और सरकार के खिलाफ 19/4/2022 को जो हमारा नोटिफिकेशन रद्द किया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है, उसमें जो बिहार सरकार का निर्णय है वो हमारे हिसाब से उचित निर्णय नहीं और LOHR को उसने सुविधा से अलग किया। लेकिन पता नहीं बिहार सरकार के हमारे जो अधिकारी हैं रख दिया। हमारे बच्चे के सामने जो ये सवाल है ये उनका सवाल जायज़ है। ऐसी स्थिति में अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो वर्तमान जो परिस्थिति है उसके अनुसार तो उनको अन्न पिछड़ा का ही लाभ लेना होगा और वो कमार का उपजाति के रूप में अगर लोहार को सर्टिफिकेट बना रहा है तो ये नहीं बनना चाहिए। EBC का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो, नहीं तो हम लोग सामान्य का ही लाभ लेंगे। जब तक हमारी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए ही हैं। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें WC न्यूज़।